अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़हर मलिक हाज़िर खिदमत है। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आप पहले तो सोच रहे होंगे कि थंबनेल के ऊपर जो मेरी टैग लाइन है आज़ादी से बेलगामी तक, ये क्यों है। 74वां हम जश्न आज़ादी इस टाइम मना रहे हैं। इस बार मेरा गिला शिकवा इक़्तिदार में बैठने वाले लोगों से नहीं, पार्लियामेंट में बैठने लोगों से नहीं, बल्कि आम आवाम से है। पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी ये जो जश्न आज़ादी है ये पुरजोश तरीके से मनाते हैं। खुशियों का एहतमाम किया जाता है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे मुबारकबाद के ढेर लग जाते हैं, स्टेटस पे जश्न आज़ादी मुबारक के ढेर लगे होते हैं। इवन तो अब टिकटॉक की जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं उससे बहुत ज़्यादा ये जोश खरोश नज़र आता है अवाम के अंदर, स्पेशली यूथ के अंदर, जवानों के अंदर। बल्कि दिन ब दिन ये जो जोश खरोश है ये बढ़ता जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर कायद ज़िंदा होते, या वो सब लोग जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए अपना खून, अपनी इज़्ज़त, अपनी ज़िंदगी तक दे दी, अपनी जो मीलों के सफ़र कर कर के छकड़ों पे, पैदल, गाड़ियों पे बच्चों की लाशें उठाए, भाइयों की लाशें उठाए, बेटियों की इज्जतों के दाग खाए जो लोग यहाँ पे आए, अगर वो आज होते और एक बार अगर वो बाहर सड़क पे निकलते, तो ये जो अभी आज़ादी मनाई जा रही है, ये जो जश्न मनाया जा रहा है और जो ट्रेंड्स हम सेट कर रहे हैं इस आज़ादी को मनाने के लिए, तो उनके दिल पे, उनके जहन पे क्या नक्श छोड़े जा सकते हैं। ब्लॉगर होने के नाते एक अहवाल मैंने जो बाहर निकला हूँ या जो एक्सपीरियंस किया है वो आपसे शेयर करूंगा। आप हो सकता है मुझसे एग्री ना करें। अगर आप कुछ लम्हों के लिए इस पे सोच विचार करते हैं तो आपको ज़रूर इस पे कोई ना कोई मुस्बत अंदाज नज़र आएगा। आज़ादी मनाना सबका हक है, क्योंकि ये वो नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोराहा ही नहीं है। लेकिन आज़ादी मनाने के कुछ तरीके हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल सेट होने चाहिए कि हमने आज़ादी मनानी कैसी है। और आज़ादी के मौके पर हर साल हम ये अहद करें कि हमने इस साल, अगले आने वाले साल में मुल्क को देना क्या है। हमने बच्चों के हाथों में बैंड पकड़ा दिए, अब स्पेशल किस्म के ऐसे बाजे इजाद हो गए हैं, यकीन करिए कि वो न दिन का सुकून है न रात की आराम है। बच्चों ने बेतहाशा वो बाजे मार्केट में, आपने खुद देखा होगा, लोगों के कानों में वो बाजे बजाने के लिए, घरों में, विंडोज पे, गाड़ियों की खिड़कियों में जाके बहुत खुश हो रहा हूँ। समझ से बालातर है कि ये कौन सी आज़ादी मनाई जा रही है जिससे किसी और की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया जाता है। पटाखों का जो कॉन्सेप्ट है, जश्न आज़ादी के जो बाकायदा हुकूमती सतह पर या एक मुनज़्ज़म तरीके से जो आतिशबाजी खुशी के लिए की जाती है वो तो ठीक है, लेकिन एक छोटे पटाखे ये जो बच्चों के हाथ में दे दिए जाते हैं और बाकायदा फिर बच्चों को ये भी नहीं सिखाते कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। गली मोहल्लों में वो पटाखे आते जाते लोगों के ऊपर फेंके जाते हैं, गाड़ियों के अंदर फेंके जाते हैं, यानी लोगों को टीज करने के लिए, यानी खुद को महसूस करने के लिए कोई भी तरीका हम हाथ से नहीं जाने देते। उससे चाहे किसी की जिंदगी अजीरन हो रही है, चाहे किसी का नुकसान हो रहा है, गाड़ियों की ड्रिफ्टिंग हो रही है, रोड पे मुझे तो पकड़ लेना ना बाहर है। अगले की बात है। इवन आप देखें रश जिन्होंने बाहर एक्सपीरियंस किया है, गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाता है दरमियान में, रोड के दरमियान में ही डांस शुरू हो जाती हैं, पार्टी शुरू हो जाती हैं, पीछे लंबी कतारें गाड़ियों की लग जाती हैं। हो सकता है आपकी उस कतार के अंदर कोई एम्बुलेंस मौजूद है, हो सकता है उस कतार के अंदर कोई ऐसी मजबूर फैमिली भी है, सारे ऐसे आपकी तरह शुगल लगाने बाहर नहीं निकले। हो सकता है कोई ऑफिस जाने वाले लोग हों, कोई काम वाले लोग हों, कोई मजदूर तबका के लोग हों जो वहाँ पे आपके इस चक्रों में फंस जाते हैं। हम में कोई चीज़ मुनज़्ज़म नहीं है, फुटपाथ तोड़ दिए जाते हैं, वन व्हीलिंग
बेतहाशा हो जाती है। साइलेंसर्स खोल दिए जाते हैं ताकि पता चले सबको कि एक आवारा और औबाश नस्ल जो है वो रोडों पे आ चुकी है। ये तो चलो आम सी बात हो गई। अब अगर आप एक्सपीरियंस अगर आपने किया है बाहर जाने का, तो कोई भी इज्जतदार शख्स या कोई शरीफ शख्स अपनी फैमिली के साथ रात के वक्त जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बाहर नहीं निकल सकता। आप गीगा माल की तरफ जाएं, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, अगर आप सेंटोरस माल की तरफ जाएं, इसी तरह सदर की तरफ जाएं, आप बहुत सारे ऐसे नौजवान नस्ल जो सिर्फ खवातीन को छेड़ने के लिए बहुत बाहर आती है, बल्कि उनकी ऐसी हरकतों से कई दफ़ा लड़ाइयाँ भी हो जाती है। अभी भी F10 में जश्न आज़ादी की रात ही 2 ग्रुपों में सिर्फ जश्न आज़ादी मनाने पे फायरिंग हुई। आमने सामने असला जो है वो निकाल के फायरिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग उसमें 5-6 ज़ख्मी भी हुए। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। पुलिस बेतहाशा लोगों को पकड़ धक्कड़ ये चलती रहती है। तो इसी तरह ही कल रात मैं जब इस्लामाबाद से वापस आ रहा था तो पिंडी, आपने सुना होगा कि फैज़ाबाद से आप रावलपिंडी में दाखिल होते हैं, वो एक ब्रिज सा बना हुआ है। इतना रश था कि हद से ज़्यादा लोगों ने बाइक्स खड़ी हुई, सबके सिलेंसर्स खुले हुए थे और रोड पूरा ब्लॉक किया हुआ था। और इस मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाने वाले पूरे रोड के ऊपर कचरा फैला हुआ था। जो वो टिन पैक, जो वो जूस के डब्बे, शापर, जो खाने पीने की चीज़ें, आइसक्रीम के जो कवर्स थे, पूरे रोड पे बिखरे पड़े थे। एक्चुअली यही सोच रहे हैं कि हम जो गंद करके आए हैं, कल सफाई करने वाले लोग हैं वो आएंगे और हमारे किए गए कचरे को साफ करके ले जाएंगे। ये है हमारा मुनज़्ज़म मुआशरा, ये है हमारी तरजीहात, ये है हमारी सोच, और इसी सोच के साथ ही हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। जश्न आज़ादी हर मुल्क मनाता है, हर मुल्क का एक अपना तरीका है, हर मुल्क अपने अंदाज से मनाता है। लेकिन आप आज़ादी मनाएं, लेकिन आप उन लोगों का ख्याल रखें जो इस मुल्क की बका हैं। कितने बेरोजगार हैं इस मुल्क के। आपने कभी 14 अगस्त के ऊपर एक मुआहदा किया या अपने साथ अहद किया कि हम जो मुनज़्ज़म लड़के हैं या इतनी मुनज़्ज़म फैमिलीज़ हैं या जो फाइनेंशियल अच्छे हैं वो मिल के इस मुल्क के लिए तरक्की के लिए कुछ करें। कितने लोगों ने, कितने हमारे टैलेंटेड गरीब तलबात के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया, झंडे तो लगा लिए गाड़ियों पे बड़े बड़े। यकीन करें कि दिल दुखता है कि वही झंडा पाँव के नीचे भी आ रहा है, वही झंडियाँ रोड पे बिखरी पड़ी हैं, कोई एहसास नहीं है। बस थोड़ी देर का शुगल है, मेला है, वो हमने उठा लिया, हमने एक पल झंडे को उठाया और बताया कि हम पाकिस्तानी हैं, और उसके बाद हम भूल गए कि अपना ही मुल्क है, अपनी ही धरती है, अपना ही झंडा है, अपने ही लोग हैं, इस मुल्क के बासी हैं। उनका ना ही हमें एहतराम है, ना ही उस मुल्क के लिए हमने कोई जान देनी है। अगर आप इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर इस मुल्क में कचरा आप फैलाते हैं, उठा नहीं सकते, इस मुल्क में बसने वाले हज़ारों बेरोजगारों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे जश्न आज़ादी के जो साल आता है, जो हम सालगिरह मनाते हैं, उस पर हमारे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी सोच नहीं है कि हम उस पर चलते हुए कोई एक अहद कर सकें। इंडिया से यहाँ पे नफरत का इजहार बड़ा किया जा रहा होता है, लेकिन गाड़ी होती है, जश्न आज़ादी पाकिस्तान का होता है, ऊपर पाकिस्तान का बुलंद बाला परचम, और लड़के खिड़कियों में बैठे हुए डांस कर रहे होते हैं, लेकिन गाने वही इंडिया के ही चल रहे होते हैं। इसमें हम अरबाब अख्तियार से क्या शिकवा करें? हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या दे रहे हैं? हम अपनी नौजवान नस्ल को पटाखे, बाजे ये पकड़ा के गलियों में दे रहे हैं कि जाएं, इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को और जिएं। यही तरीका है जश्न आज़ादी मनाने का। और जब वही नौजवान नस्ल बड़ी होती है तो उस नौजवान नस्ल का ना कोई टारगेट होता है, ना उसकी कोई अचीवमेंट होती है, ना उसका कोई पर्पज़ होता है कि इस मुल्क के लिए करना क्या है। और अगर कोई मकसद होता है तो वो अपनी ज़ात तक का होता है कि हम अपनी ज़ात को क्या बनाना चाहते हैं, हम इस मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है आपके लिए। ये तब्दीली आपने ही लानी है। कोई अरबाब इख्तियार या किसी पे टाउंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी हुकूमत हो, तब्दीली के नारे, तब्दीली कोई जादू नहीं है कि वो फूंका मारेंगे और तब्दीली आ जाएगी। नहीं, ये तब्दीली ज़ात से शुरू होगी, ये तब्दीली अकायद से शुरू होगी, ये तब्दीली सोच और विचार से शुरू होगी, ये तब्दीली अपने बच्चों से, अपने घर से शुरू होते हुए पूरे मुल्क में फैलेगी। आप बच्चों को ज़रूर इंजॉय करवाएं, बाहर लेके जाएं, उनको अच्छी तरबियत दें, उनको बताएं मिनॉरिटी के साथ किस तरह बिहेव करना है, गरीब गुरबा के साथ कैसे बिहेव करना है, माशरती तबकात को कैसे ख़त्म करना है, इस मुल्क को किस किस एरियाज़ में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हमने बच्चों को ये समझाना है, हमने बच्चों को ये बताना है कि इस टाइम मुआशियात के अंदर, इकॉनमी के अंदर मुल्क को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, ताकि वो अगर बड़े होते जाएं, स्टडी करते के साथ साथ उनके कुछ गोल सेट हों, ताकि वो बड़े होकर मुल्क के लिए कुछ कर सकें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर हमारे इस पैगाम से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो हम माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन सोचिएगा ज़रूर।